डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके रिलेशन फंक्शन चैप्टर का थर्ड टॉपिक जो है, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, इसको पढ़ेंगे। जैसा कि हम पहले आपको बता चुके हैं कि फंक्शंस उनको कहा जाता है जिनके ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला पॉइंट होता है, ऑर्डर्ड, आपने करी ब्रैकेट में ऑर्डर्ड पेयर लिखे। अगर ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला एलिमेंट है वो जो दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है, तीसरा या इसके बाद जो है, उसमें पहला एलिमेंट न रहे, तब उस रिलेशन को क्या हम कहते हैं? फंक्शन कहते हैं। तो वह फंक्शन कितने टाइप के होते हैं आपको यहाँ पढ़ना है। तो पहला होता है वन फंक्शन, वन फंक्शन, या इसी को हम इंजेक्टिव बोलते हैं, इंजेक्टिव। ए फंक्शन f such that x image to y is defined to be one or injective if the images of distinct element elements of x under f are distinct. It implies for every x1 x2 belongs to x, fx1 is equal to fx2 implies x1 is equal to x2। अगर ये चीज़ फॉलो हो रही है तो आप कहेंगे वन टू वन फंक्शन है, अदरवाइज इट इज कॉल्ड मेनी वन। एंड second thing in this chapter is onto function। या इसी को हम सर्जेक्टिव भी बोलते हैं। ए फंक्शन f such that x make a image on y is said to be onto if every element of y is the image of some elements of x under
F. It implies for every y belongs to capital Y, there exists an element x belongs to capital X such that fx is equal to y. ये तो हमारा डेफिनेशन हुआ। अब बाई फिगर हम इन सारी चीज़ों को कैसे समझेंगे? अगर हमको एक डायग्राम से समझना हो तो जैसा कि आपके टेक्स्ट बुक में है 4 डायग्राम बनाए गए हैं। वो चारों डायग्राम इस ढंग से हैं। वन टू थ्री फोर A, B, C, D, E and F, ये फर्स्ट है। सेकंड बनाया गया है 1 2 3 4 A, B, C, D, E, F, ये सेकंड फिगर है। थर्ड फिगर कुछ इस ढंग का है 1 2 3 4 A, B, C, और लास्ट फिगर या मैपिंग जिसको आप कहोगे वह A, B, C और D। यह थर्ड है, यह फोर्थ है। अगर हमारे पास मैपिंग है जो कि 1 से 2 से B, 3 से D और 4 से C, ये किसके अंडर में होगा? F। और यहाँ 1 से B, 2 से B, 3 से C और 4 से D, फिर 1 से A, 2 से A, 3 से B और 4 से C। 1 से B, 2 से A, 3 से A और 2 से C, 2 से C और 4 से D। ये सारे जो इमेज बन रहे हैं वो इस एफ फंक्शन के कारण से बन रहे हैं। अगर हम पहला इमेज देखें तो हमारे पास जो डोमेन है उस डोमेन के सारे एलिमेंट्स का इमेज बन रहा है कोडोमेन में। ठीक है, 1 का एक इमेज है, 2 का एक इमेज है, 3 का और 4 का। तो ये तो 1 हो गया, 1 की जो रिक्वायरमेंट थी फुलफिल हो गई। बट हम ऑन2 के बारे में बात करते हैं। तो ऑन2 अगर आपको चेक करना है तो सिंपली आप कोडोमेन को देखिए, आप इसको देखिए कि क्या कोडोमेन में कोई ऐसे एलिमेंट हैं जो नॉन ऑक्यूपाइड हैं या जिनका कोई जो किसी इमेज के तहत नहीं है। आप देखेंगे ई और एफ जो है यह नॉन ऑक्यूपाइड हैं, और अगर एक भी नॉन ऑक्यूपाइड है तो वह क्या होता है? वह ऑन2 नहीं होता है, मतलब नो ऑन2। सेकेंड इमेज में आ जाएं
तो हम देखेंगे कि यहाँ 1 और 2 का एक ही इमेज बी मिल रहा है। इसका मतलब पहले ही हम कह देंगे नो 1 1 और 2 एलिमेंट कोडोमेन के नॉन ऑक्युपाइड हैं तो नो ऑन 2। अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड में आप देखो कि यहाँ क्या 1 1 मैपिंग मिल रही है, 1 और 2 क्या एक ही इमेज, तो नो 1 1। बट अगर ऑन 2 की बात आए तो आप देखो कि ए बी सी या कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स क्या हैं, ऑक्युपाइड हैं, तो यह ऑन 2 हो गया। अब आते हैं फोर्थ फिगर में। फोर्थ फिगर में आप देखो कि 1 का इमेज बी, 2 का इमेज सी, 3 का इमेज ए, 4 का इमेज डी। 1 2 3 सारे एलिमेंट्स का इमेज सिंगल सिंगल है और हम देखते हैं कोडोमेन में कोई ऐसा बिट एलिमेंट नहीं मिल रहा है जो नॉन ऑक्युपाइड हो। तो ये जो आपका फिगर हुआ वह 1 1 और ऑन 2। अगर इस फिगर को हम देखें, फोर्थ फिगर को, तो हम देखते हैं कि इस डोमेन का जो रेंज है वही क्या है, कोडोमेन है। तो हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इफ रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू कोडोमेन, then F will be onto and if any function which is 1 1 and onto, then it is called bijective। बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये छोटा सा टॉपिक था। इसके बाद आपको हम ले चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 पे। अब एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है सो दैट द फंक्शन एफ आर स्टार इमेज टू आर स्टार डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स इज 1 1 एंड ऑन 2 वेयर आर स्टार इज द सेट ऑफ नॉन जीरो एंड रियल नंबर्स। नॉन जीरो रियल नंबर्स ये यहाँ पूरा हुआ। फिर कह रहा है इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन आर इज रिप्लेस्ड बाई एन। कह रहा है अगर डोमेन को हम नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर दें और कोड डोमेन को सेम रखें तो क्या चेंजेज उसके अंदर होंगे। अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे देखिए। हमको दे रखा है इट इज़ गिवन दैट एफ सच दैट आर टू आर सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 1। फंक्शन को डिफाइन किया है 1 अपॉन एक्स। हम जानते हैं कि 1 1 चेक करने के लिए हमने मान लिया 2 एलिमेंट्स इसके डोमेन के एक्स वाई बिलोंग्स टू इस डोमेन में सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई। 1 अपॉन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स होता है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, जो कि हम शो करता है कि एक्स इज इक्वल टू वाई। और अगर हमने मान लिया कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई है और हमको मिल जाता है कि एक्स इज इक्वल टू वाई, तो एफ क्या होता है 1 1 फंक्शन। फॉर ऑन टू हियर वाई इज इक्वल टू एफ एक्स को हम वाई मान लें, ये बिलोंग करता है आर से। देन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। भाई एफ एक्स इज इक्वल टू वाई होता है तो वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, तो एक्स की वैल्यू हो गई 1 अपॉन वाई, जो कि एक्स बिलोंग करता है आर में। तो एफ एक्स की वैल्यू
एफ एक्स की वैल्यू 1/x है और x की जगह पे 1/y है, तो 1/y नीचे आएगा तो ये ऊपर जाके y बन जाएगा। और ये क्लियर है कि अब हमारे पास एक ऐसा कोडोमेन है जिसके सारे एलिमेंट्स किसी न किसी एलिमेंट के इमेज हैं। इस नाते यह क्या हो गया, ऑन टू हो गया। तो पहला पार्ट हमने दिखा दिया कि ऑन वन है और ऑन टू है। दूसरा पार्ट है कि अगर कह रहा है कि डोमेन को चेंज कर दिया जाए नेचुरल नंबर से, मतलब आर के जगह पे अब हम नेचुरल नंबर का इस्तेमाल करेंगे। अब हमारे पास फंक्शन इस ढंग से डिफाइन हो गया, तो आप एफ को जी भी कर सकते हो। जी डिफाइंड एट जी एक्स इज इक्वल टू 1/x, एफ एक्स को 1/x दे रखा है तो जी एक्स को 1/x मान लो। जी एक्स इज इक्वल टू जी वाई, 1/x इज इक्वल टू 1/y, सो एक्स इज इक्वल टू वाई, 1 हो गया। नाउ इफ जी एक्स इज इक्वल टू जी वाई, ये तो हो गया। फर्दर वी कैन सी दैट, हम ये देख सकते हैं कि अगर कोई डेसिमल या फ्रैक्शन ले लें, जैसे 1.2 ले लिया हमने, या तो आर स्टार मतलब कोडोमेन में, तो यह तो मिल जाएगा चूंकि रियल नंबर का पार्ट है। लेकिन क्या 1.2 किसी नेचुरल नंबर का इमेज हो रहा है? नेचुरल नंबर में क्या 1.2 मिल सकता है? बिल्कुल नहीं मिलेगा। बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स इन एन सच दैट जी एक्स इज इक्वल टू 1/2, सो द फंक्शन जी इज 1 बट नॉट ऑन टू। तो हमने यह प्रूव कर दिया कि ये जो फंक्शन अपना है जी एक्स वह 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। थर्ड क्वेश्चन, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ आर टू आर गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर बिग ब्रैकेट एक्स is neither 1 nor on 2, whereas this x denotes the greatest integer less than or equal than x। ये जो बड़े ब्रैकेट में x होता है इसको हम कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू आर, रियल नंबर से रियल नंबर के इमेज बन रहा है, बाई एफ एक्स इज इक्वल टू दिस एक्स। हम जानते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जैसे हमने लिख दिया 1.2, इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 1.2, और ये इसका GIF या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है 1 होता है। इसी तरीके से 1.8 को 1 लिखेंगे, क्योंकि कह रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल देन एक्स, मतलब जैसे 1.8 का लेना है तो 1.8 से लेस देन रहे या तो बराबर रहे, लेकिन इंटीजर रहे तो इससे लेस देन 1 होगा जो कि इंटीजर है। हम देखते हैं कि 1.8 और 1.2 दोनों का इमेज 1 ही आ रहा है, लेकिन क्या 1.2 और 1.8 बराबर हैं आपस में? नहीं बराबर हैं। इसका मतलब क्या है कि यह 1 नहीं है। अब हमको ऑन टू प्रूव करना है। नाउ टेक 0.7, कोई भी डेसिमल ले लो, 0.7 बिलोंग्स टू आर। इट इज नोन दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। हम जानते हैं कि इंटीजर है, दस देयर इज नो एक्स फॉर विच एफ एक्स इज इक्वल टू पॉइंट, यहाँ 8 ले लो, 0.8। तो यफ यहाँ क्या हो गया, ऑन टू भी नहीं होगा, क्योंकि अगर हम यफ 0.8 निकालने जाएंगे, यफ 0.8 निकालेंगे तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.8। और यह क्या कोई ऐसा इंटीजर होगा जो कि 0.8 से छोटा रहे या बराबर रहे? ऐसा इंटीजर पॉसिबल नहीं है अंडर दिस फंक्शन।
तो हम क्या कहेंगे कि हमारा यह जो फंक्शन है या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वह न तो ऑन1 है और न तो ऑन2 है। फिफ्थ क्वेश्चन आप देखो, सो दैट द सिग्नम फंक्शन आपको 11 से पढ़ाया जा चुका है। एफ आई टू आर गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, 0 इफ एक्स इज इक्वल टू 0, -1 इफ एक्स की वैल्यू 0 से कम है, मतलब नेगेटिव है। इसका सोल्यूशन देखते हैं। कर रहा है नाइदर 1 नॉर ऑन2। इसको दिखाना है कि न तो यह 1 है न तो ऑन2 है। फंक्शन हमारे पास दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू दिस थिंग, कि अगर x पॉजिटिव है तो 1 है फंक्शन की वैल्यू, अगर 0 है तो 0 है और नेगेटिव है तो -1 है। हम देखते हैं कि अगर f1 हम लें तब भी वैल्यू 1 मिलेगी, क्योंकि 1 0 से बड़ा है। f2 लें तब भी वैल्यू बराबर है। तो f1 इज इक्वल टू f2 बराबर 1। लेकिन क्या 1 और 2 बराबर हैं? नहीं बराबर हैं। तो अगर f1 2 बराबर नहीं है तो इसका मतलब 1 2 1 नहीं है। नाउ एफ एक्स टेक्स 3 वैल्यूज। एफ एक्स क्या कर रहा है? 3 वैल्यूज ले रहा है, ठीक। फॉर द एलिमेंट -1 इन कोडोमेन आर। अगर हम कोडोमेन की बात करें तो कोडोमेन में अगर हम -2 के इमेज को देखें तो 3 वैल्यू ले रहा है। देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स इन डोमेन आर। डोमेन में, इसके डोमेन में इस एफ के कोई ऐसा एक्स नहीं मिल रहा है जो कि इमेज आपको दे दे -2। इस नाते एफ भी क्या हो गया? ऑन2 हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि यह जो -2 है यह नॉन ऑक्यूपाइड है। तो आपने प्रूव कर दिया कि यह जो सिग्नम फंक्शन दे रखा है वो 1 भी नहीं है और ऑन2 भी नहीं है। अब 7वां क्वेश्चन देखते हैं। जो अच्छे क्वेश्चन है वो हमने कर दिए हैं, बाकी आपको अपने से करना है। करें इन द फॉलोइंग केसेज स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 ऑन2 आर बाइजेक्टिव। पहला क्वेश्चन, एफ R2R एफ एक्स इज इक्वल टू 3 - 4x। पहले को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R सच दैट एफ x1 इज इक्वल टू x2। ये तो 1 प्रूव करने के लिए रिक्वायरमेंट है। 3 - 4x1 इज इक्वल टू 3 - 4x2। ये कट गया दोनों, तो x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। सो f इज 1। नाउ y इज इक्वल टू एफ एक्स 3 - x, तो x इज इक्वल टू दिस थिंग जो कि R से रिलेट करेगी। तो f 3 - y इज इक्वल टू दिस थिंग y। सो f इज ऑन2। तो ये एफ एक्स, इसकी इमेज जो है y, सबकी इमेज मिल रही है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी नॉन ऑक्यूपाइड नहीं है, इसलिए f ऑन2 है। हम देखें कि 1 और ऑन2 हो गया तो f क्या हो गया? बाइजेक्टिव हो गया। f बाइजेक्टिव भी हो गया। सेकेंड पार्ट में एफ एक्स इज इक्वल टू 1 + x² दे रखा है। तो x1 x2 बिलोंग्स टू R सच दैट एफ x1 इज इक्वल टू एफ x2। इट इम्प्लाइज 1 + x1² इज इक्वल टू 1 + x2²। इनको सॉल्व करेंगे तो x1² इज इक्वल टू x2² आएगा। तो x1 की वैल्यू जब निकालेंगे तो ± x2 आ जाएगा। सो दैट एफ x1 इज इक्वल टू एफ x2 डज नॉट इम्प्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू x2। आप देखो x1 दो वैल्यू ले रहा है, एक प्लस और एक माइनस। तो इसका मतलब है कि x1 और x2 आपस में बराबर नहीं है, जबकि एफ x1 और एफ x2 बराबर हैं। तो क्या हो गया? यह 1 नहीं हो गया। नाउ टेक -2। कोई एक वैल्यू उठा लेते हैं इसके काउंटर डोमेन में से -2 इस नाते लेते हैं क्योंकि स्क्वायर टर्म है। हमको दो बार -2 और +2 दोनों का स्क्वायर 4 ही होता है, इस नाते -2 हम उठा लिए। नाउ इट इज क्लियर दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 1 + x² इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स। ये वैल्यू हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी। दस देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स इन डोमेन आर सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू -2। तो क्या उसके कोडोमेन में कोई एक ऐसी वैल्यू मिलेगी जो कि -2 हो? नहीं मिलेगी,
क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि यह पॉजिटिव वैल्यू लेगा। सो एफ इज नॉट ऑन टू इस नाते हो गया क्योंकि यह इसमें -2 हमको मिल गया जो कि नॉन ऑक्युपाइड है। नॉन ऑक्युपाइड जो होगा वह नॉन ऑन टू बन जाता है। तो ये हमारा मिल गया। सो यह न तो ऑन 1 है न तो ऑन 2 है, तो यह बाइजेक्टिव हो गया। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। लेट f such that n to n is defined by fx where fx is equal to n plus 1 by 2 if n is odd and n by 2 if n is even. State whether the function f is bijective. Solution इसका देखते हैं। Here f n to n fx दे रखा है। For n is equal to 1 2 where 1 is odd and 2 is even, हम n is equal to 1 लेंगे तो f1 is equal to odd वाली वैल्यू लेंगे, 1 plus 1 is equal to 1, f2 is equal to इवन वाला फंक्शन दो। हम देखते हैं कि f1 is equal to f2 क्योंकि दोनों की वैल्यू 1 आ रही है, लेकिन क्या 1 और 2 बराबर हैं? बराबर नहीं है। सो यह 1 1 नहीं है। अब हम आते हैं ऑन टू चेक करने के लिए। मान लिया कोडोमेन में हमने कोडोमेन n में कोई नंबर n ले लिया तो n ऑड हो सकता है या तो इवन हो सकता है। अगर n ऑड है इसका मतलब n इज इक्वल टू 2r प्लस 1 किसी भी r के लिए, r बिलोंग्स टू कैपिटल N। देन देयर एग्जिस्ट 4r प्लस 1 बिलोंग्स टू n सच दैट 4r प्लस 1 इज इक्वल टू दिस थिंग इज इक्वल टू 2r प्लस 1। इसका मतलब 2r प्लस 1 किसका इमेज है? 4r प्लस 1 का। और n अगर इवन है तो n इज इक्वल टू 2r वेयर r बिलोंग्स टू कैपिटल N। Then there exists 4r belongs to n such that 4r is equal to 2r। इसको सॉल्व करने पे आया 2r। सो f is on 2 क्योंकि ये सारे जो 2r प्लस 1 आ रहे हैं और 2r आ रहे हैं यह किसी न किसी का इमेज है। इसका मतलब सारी वैल्यूज क्या हैं? ऑक्युपाइड हैं। सो f is on 2 since f is not 1 1 but on 2 so it will be not a bijective function। तो यह बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं हुआ। ये एक्सरसाइज आपकी खत्म होती है। बाकी सब आसान क्वेश्चन है, आपको अपने से कर लेना है।